Okay. So today we'll discuss then the motion of center of mass. So what is motion of center of mass? Center of mass ମୁଁ तुमको पूर्व क्लास रे गोटे कथा कहितली सेंटर ऑफ मास जदी मूव करूची 20 मीटर पर सेकंड रे ताले बॉडी केते स्पीड रे मूव करूची सेम 20 मीटर पर सेकंड रे सेम वेलोसिटी हेले सेंटर ऑफ मास जदी मूव करूची 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन रे बॉडी केते एक्सीलरेशन मूव करूची 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है हेला सेंटर ऑफ मास से जहां जहां मोशन जहां स्पीड बॉडी रो स्पीड ही से ओके सेंटर ऑफ मास से जहां बॉडी रो से बुझला अच्छा देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेट्स डिस्कस हमें पोजीशन बाहर कर देले आज हम डिस्कशन करें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला so far we discussed in the previous class mn rn vector divided by m1 up to dot mn right तो जदि हमर बाहर करिवार अछि कोन ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम बाहर करिवा तो हमको पोजीशन दिया जाय छै हम वेलोसिटी केमती बाहर करिवा काइनेटिक्स फैक्टर टिके आईडिया यूज करा पोजीशन दिया जाय हाउ कैन यू फाइंड वेलोसिटी कौन करथला the differentiation थॉरेटिक हला गुड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दीपट साइड को तुम डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लेटा कौन आसला cm वेक्टर बाय dt एटा कौन आसला m1 dr1 by dt ओके डॉट mn d rn by dt right divided by m1 dot mn दीपट को मु डिफरेंशिएट करली तले ए जो आसला एटा पोजीशन ऑफ सेंटर मास थिला ना सो दिस इज देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास एटा सेंटर मास रो वेलोसिटी आसला एटा m1 dr1 by dt टा कोन हबो सेटा का वेलोसिटी हबो हां सेटा का वेलोसिटी हबो m1 particle velocity माने m1 मास रो m1 पार्टिकल रो ओके सेटा हबो m1 पार्टिकल वेलोसिटी राइट हला mn एटा का वेलोसिटी हबो mn particle m1 पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय m1 plus m2 डॉट बा मो ए टोटल डा जगह रे लिखि दे परबी कि कैपिटल एम मास द होल मास ऑफ द बॉडी नो प्रॉब्लम हला देखो तले एति के गेला कोन हमरा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास दिस इज आल्सो वन फार्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चंस मे बी साइंस एंड न्यूमेरिकल देबे ऊपर बेस करके वेरी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल वेरी कॉमन व्हिच ऑलवेज कम्स इन एग्जाम हले ठीक अछि मो चाहू छबे एक्सेलरेशन बाहर करी बोली तले मते कोन करिया पड़ियो आइडिया sir we will differentiate it again आउथरे डिफरेंशिएट फिर आउथरे डिफरेंशिएट करो आउथरे को डिफरेंशिएट करो टू फाइंड एक्सेलरेशन again differentiate with respect to t vcm तले एपटे समते डिफरेंशिएट करबा dv1 by dt plus dot mn dvn by dt आउथरे तक हम सब डिफरेंशिएट कर डिवाइड बाय m गॉट इट ओके तले एटा कोन हैला एक्सेलरेशन किधर कहार एक्सेलरेशन होल हां कहार सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास रेट एक्सेलरेशन राइट एडला सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन m1 एटा कहार एक्सेलरेशन m1 particle m1 पार्टिकल एक्सेलरेशन तको मु a1 लिखि दोछि a1 हला डॉट mn n divided by m got it okay एति हम मिलेला मु बर्तन गोटे काम करू एटा त माने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास रो फार्मूला दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास फार्मूला राइट गोटे कथा किंतु केबे भूलिबनी वेक्टर बार बार तुम को कहूछ हला वेक्टर ओके तबे हम आउट के अधिक सिंपलीफाई हम करबा देखो मु अधिक कोन आको सिंपलीफाई करूची
एम टाको नहीं एपट साइड में मल्टीप्लाई कर दूची हला देखो एट समझते एटा को मु नहीं कि सेपट साइड में मल्टीप्लाई कर देली से हला एम ए सी एम मु मास टाको नहीं मल्टीप्लाई कर देली सेपट साइड में ठीक अछि हला आ कोन से देखियो एटा मल्टीप्लाई करला परे व्हाट इज कमिंग एपट साइड रे कोन रहला ना m1 a1 डॉट 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 mn an ये जो m1 a1 एटा कोन m1 a1 मास इनटू एक्सेलरेशन ता कोन का फार्मूला Force. Force. फोर्स दैट टू सेम फोर्स अपनी कहा ऊपर पड़िथिबो M1 M1 particle. M1 particle. particle. पार्टिकल फोर्स टोटल सिस्टम ऊपर पड़िला किंतु m1 पार्टिकल जो फोर्स ता पड़िला सेटला f1 एमती मु स्मॉल f करके लिखि छी mn an जणा पड़िला कहा ऊपर ना fn जितले सब पार्टिकल मानकर फोर्स को मु ऐड कर देली वेक्टर एडिशन कर देली मते लास्ट को कोन मिलिला Net force. Net. नेट फोर्स बट नेट को फोर्स पर्टिकुलर वर्ड मु चाहूची Center of mass. नेट को फोर्स External force. गुड नेट एक्सटर्नल फोर्स एडला नेट एक्सटर्नल फोर्स ext नेट एक्सटर्नल फोर्स हला MACM दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्स ए फार्मूला टा कोडी देखला वाला लागु कि को देखतला ए फार्मूला टा को चैप्टर रे आस्तला F is equal to ma एटा सब छाड़ Laws of F is equal to ma laws of motion रे laws of motion जे फार्मूला टा म कहितली applied force by external force is equal to mass into acceleration कहितली but actually formula टा होची next external force is equal to mass into acceleration of center of mass मन रखता सेठी जो खाली म acceleration बोली कहि देथिली तुमको सेटा एक्चुअली थिला acceleration of center mass म किंतु center mass को सेठी तुमको अवॉइड करथिली कहि नथिली बिकॉज़ हम बुझ परिबन बोली तने बॉडी रो acceleration कहला माने केवल कहार acceleration को बुझाए center of mass. Center of mass. acceleration बॉडी रो acceleration कहला माने केवल center mass रो acceleration को ही बुझाए गॉट माय पॉइंट तो एक्सटर्नल फोर्स जदी पड़िला ताले acceleration आसीबो कहार सेंटर ऑफ मास हला सो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन बट गोटे कथा एटी कोन हला देखो ए जो acceleration आसीला जदी मो एटी गोटे जिंस डिस्कशन करबी अच्छा सपोज एक्सटर्नल फोर्स पड़िबनी नो एक्सटर्नल फोर्स व्हाट इज योर कंक्लूजन So no acceleration will be there. if no external force what is your conclusion yes So no acceleration will be produced. I want correct sentence exactly if external force is equal to 0 what happens The body is either Acceleration on uniform center of mass is zero. Center of mass is yes yes acceleration 0 खाली कहबनी acceleration of center of mass is equal to 0 मन रखिता जदि एति कि तम खाली acceleration 0 बोली भाबिबो ना त तम कांसेप्ट के लैक करि जिवो किछि क्वेश्चन रे तम मानकर डाउट आसीबो क्वेश्चन कला बेले काहे कि ना ता इंटरनल मोशन भीतर होउथिबो म बे जिबि से क्वेश्चन को तम से बुझी परिबो सेंटर ऑफ मास कोडे मूव करिवनी जदि बाहर फोर्स पडुनी सेंटर ऑफ मास कोडे मूव करिवनी सेंटर ऑफ मास मूव कले जे कि सिस्टम मूव कला बोली जानिबो तमे गोटे बस भीतर ठिया आइछो हला पिकनिक जीव गाड़ी स्टार्ट हेनी ड्राइवर आसीनी तमे आगुआ बस रे चढ़ी गल खुशी रे बस भीतर पूरा दौड़ा दौड़ी कल जने आगुरु पछकु पछुर आगु बस भीतर तम भीतर तमे निजे दौड़ा दौड़ी कल बस कोन गड़िबो बस मूव करिबो No, sir. मूव करिबो पार्टिकल माने भीतर मूव करि पारंती पार्टिकल मानकर भीतर एक्सेलरेशन आसी पारे किंतु बस केते बेले जीवो बस गला माने हम कहबा सेंटर मास गला बस मूव्स मींस सेंटर मास मूव्स सेंटर मास मूव कला मन रखिता हला कोची रे केतोडे एमती बहुत रे कांसेप्ट आसीबो नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास means either the center mass is at rest or in uniform motion. uniform speed.
motion with constant velocity, uniform speed कहबनी, uniform motion with constant velocity हला center mass either rest थिबो नले uniform motion रे जाउथिबो ताले जदी बॉडी रो external force 0 तमे आगुर कोन कहउतलो laws of motion chapter रे if external force 0 ताले तमे कोन कहउतलो the body is at rest or the body is in uniform motion, but exact correct sentence और जदी भितर को हमें correct करके कहबा ताले कोन कहबा the center mass is at rest or the center mass is in motion हला आउ बॉडी कहबानी कना सिस्टम भितरे पार्टिकल मानकर मूवमेंट हे पारे देखिबा एबे मु क्वेश्चन जोटा करिब तमे आउरी क्लियर हे जो डाउट so this is indirectly the Newton's first law of motion तला आउथरे हमें पुनी laws of motion चैप्टर को रोटेशनल मोशन रे डिस्कशन करूचे एटा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ थिला ना law of inertia Yes, body sir. continues center mass continues in state of rest or of uniform motion unless external force is not unless external force is applied on the body okay got it तले समस्त बुझी परला जे पर्यंत एक्सटर्नल फोर्स पड़ी नाही बाहरु से पर्यंत कौनसी भी सेंटर मास कुआडे मूव करबनी ता माने हमें भी इनडायरेक्टली कहि परिबा इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट कॉज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास ये कहि परिबा एबे जो टिके पूर्व हम आसस में क्वेश्चन डिस्कशन करथले इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी हला so internal force cannot cause acceleration of central mass, only external force can cause acceleration of central mass. Okay, so this is about the motion of a central mass. But it is a famous question the exam re pade, let's discuss that question. Tom aguru koichi doing 100 questions but why single question will not come in exam, like only waste of time. But doing a single question which must come in exam, then will increase the value of time. Hello, जो क्वेश्चन सब बेले परीक्षा रे पड़े फेमस क्वेश्चन ए चैप्टर दे लेखा समस्त क्वेश्चन दा टू बॉडीज अच्छा 1 मिनिट से एक हां ए क्वेश्चन ना करे पूर्व आगे गोटे क्वेश्चन करी कि मैं क्वेश्चन करी बेला देखि दियो टू बॉडीज m1 and m2 two particles like a body can लिखो two particles m1 and m2 are separated by distance d are separated by distance d. Find the position of center mass. गोटे m1 अच्छी गोटे m2 अच्छी समान को भीतर सेपरेशन d अच्छी हला d separation. Find the position of center mass. I'll have to do this question. Actually question is very easy, but you are not getting the idea of how you will write and from where you will do. Okay, so it's nothing. Suppose take this is as the x-axis. Then if this is origin, you take it is as origin. If it is origin, what is this coordinate? D0. What is this coordinate? Sir, D, 0. D, 0. 0. Okay, only x-axis coordinate is 0 and d. Y-axis 0, 0 means y coordinate is always 0. Only x-axis, more center mass lies somewhere here. So how will find x is equal to m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So what is the answer? m1 into 0 plus m2 into d by m1 plus m2 means the answer is coming simply what? m2d by m1 plus m2. Any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Means center of mass lies, you can write the concluding line. Center mass lies at a distance of m2d by m1 plus m2 from m1 mass. From m1 mass. If you are calculating from m1 mass, then you write m2d by m1 plus m2. m2d by m1 plus m2 if you are calculating from m1 mass. सर ताले एमतिया क्वेश्चन रे हमको गोटे पॉइंट को ओरिजिन मानिया को ही पड़िबो मानिया को ही पड़िबो जदि जणी कहबो ना सर मु आको ओरिजिन नेबी तले आंसर आसी थांता m1d by m1 plus m2 जदि एपुड कैलकुलेट करथांता जे एपुड कैलकुलेट करबा आसबो m2d by m1 plus m2 तम निजे निजे तक ओरिजिन नै कि निजे निजे करबो हला यस ठीक अछि सर हमको डेटा को केस देखेबा दरकार दरकार नै गोटे जे कोनसी गोटे देखबो किछ असुविधा नै हला
एबे हमें वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जोटा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऊपर रिलेटेड हैला दीटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वर्तमान मु करोची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा खाली मु फंडामेंटल क्वेश्चन करेली बिकॉज़ एटा दरकार पड़िबा आगु हैला फंडामेंटल टा लेबे देली एबे वर्तमान मु क्वेश्चन को जाउची कोन क्वेश्चन हैला लिखि दियो टू बॉडीज टू पार्टिकल्स पार्टिकल चलछि ना टू पार्टिकल्स of mass 2 gram and 4 gram are separated by 10 centimeter. Two particles of masses 2 gram and 4 gram are separated by 10 centimeter. Okay. They move towards each other. They move towards each other due to their mutual attraction. They move towards each other due to their mutual attraction. Towards each other semane move kale due to their mutual attraction. Okay. Where they meet each other. Where they meet each other. Sen koti meet kariye. Sir, can you repeat? Two bodies of masses 2 gram and 4 gram are separated by 10 centimeter. They move towards each other due to their mutual attraction. They move towards each other due to their mutual attraction. Where they meet each other. Do it quick. Okay, so now discuss this question. Tell me. So what will the answer? Can anybody tell me? 20 by Where 3 they centimeter. meet first? Tell me. 6.66. Where they meet first? Tell me. Where they meet? The center of mass. Center. Center of mass. Center of They meet at center mass. Okay. Why they meet at center mass? So Why mutual they meet attraction that they both pull each other. Why they meet at center mass? Who can tell me? Yes. Why they meet at center mass? Sir, because there is no external force. Good. Because there is no external force. किसी external force पड़ुनी जदि पड़ुनी center mass कुआडे move करिवनी जदि center mass कुआडे move करिवनी center mass जोट सेट रहइबो तो जेतले सेमाने तांको निज निज भितरे पुल हेके आसिले बाध्य कि सेमाने center mass पाखकु त आसीबे ना because center mass कुआडे move करिवनी आ सेमाने they will meet at center mass when center mass पाखकु आसे because center mass position ता सेठी रहइबो सी किछि शिफ्ट होबनी center mass will never shift हला तो क्वेश्चन आंसर करे पूर्व इंपोर्टेंट लाइन गुडा हला कोन as external force 0 these are the concepts सेति पय एटा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन external force 0 so center mass doesn't change its position center mass remain at rest as center mass remain at rest they have to meet your center mass तमाने क्वेश्चन बुले वाले कहूची तमे सेंटर मास बाहर करो डायरेक्ट कोनी सेंटर मास बाहर करो बुले वाले कहूची से कोटी मीट करिए ना सेंटर मास रे तुम सेंटर मास बाहर करो फॉर्मुला एट थुआइची जदि तमे 2 ग्राम पाखरु सेंटर मास बाहर करिवो तल तम नबो 4 into 10 by 4 plus 2 देखो 4 into 10 by 4 plus 2 so this is 40 by 6 so 20 by 3 centimeter from 2 gram mass अजी को आंसर मु 4 पुट बाहर करबी से नबो उल्टाटा 2 into 10 by 4 plus 2 पहले केते ना 20 by 6 पहले केते सोना 10 by 3 centimeter from 4 gram mass किछ असुविधा ना hope everybody understood बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू पय तो गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हले लेवल दल ना कारकन पचरे अछि ये लाइन टा होची कांसेप्ट दिस इज द कांसेप्ट एटा को डेसिमल कन्वर्ट करते हबो हां हबो सेटा बाकी काम तम मान करो सेउडा को मु कहि
मैथमेटिक्स कथा हला नेक्स्ट कथा जब आउ गोटे बढ़िया क्वेश्चन अछि very important question ए मोशन ऑफ सेंटर मास रे बेस कर दीटा क्वेश्चन तो पूरा आर मार्केट हला देखो जो माने किछि बाटे पढुना एटलीस्ट जोडा मु करूची क्लास रो इंपोर्टेंट कोची ताको खाली भल भाबे करके एग्जाम को पळै निबो हला किछि नले 100 रु तो 90% क्वेश्चन बाजी जीवो ना 90% आई स्टैंड माने आई विल अश्योर यू 90% क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम ओके सो टिके एपट सेपट कले तमे निजे टिके ब्रेन खर्च करियो पड़िबो हला एग्जैक्ट क्वेश्चन ता वैल्यू नथिबो सेम कांसेप्ट जदि टिके एपट सेपट बट कांसेप्ट से थिबो हला आउट क्वेश्चन करो ठीक अछि 2 ग्राम एंड 4 ग्राम अगेन सेम masses 2 gram and 4 gram two particles of masses 2 gram and 4 gram are moving towards each other with velocity 5 centimeter per second and 2 centimeter per second respectively. Two bodies 2 gram and 4 gram are moving towards each other. Two particles 2 gram and 4 gram are moving towards each other with velocity 5 centimeter per second and 2 centimeter per second towards each other. Each other towards action move kari data gote 5 centimeter per second and 2 centimeter per second action. Find the velocity of the center mass. Distance between them will be Find 10. the velocity of the center mass. Distance is not given here, not a matter here. Okay. Find the velocity of the center mass. Do it. See, this is 2 gram, this is 4 gram. Both are moving towards each other. Velocity of center mass formula use here. अंकन गोटे एंगल रो आंसर पठेछि 0 से काई 0 आंसर पठेला से कहला नोट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो सेंटर मास कोडे मूव करबनी तो 0 मु एठी मु कहिनी जे एक्सटर्नल फोर्स 0 बेली तम जदि को सर पूर्वटर थिला बट पूर्व क्वेश्चन गोटे थिला दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन माने दिजन को टाणिले और सोने मूव करले बट मु एठी सेही कथाटा कहिनी जे ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन गेट इट अंकन यू गॉट इट नाउ Yes, sir, but there is no but due to their acceleration. It is mutual moving. attraction. Sir, it is moving at a constant velocity. Then how there is a force, external force? constant velocity रे मूव करले तो सेंटर मास भी सेमती कांस्टेंट वेलोसिटी रहबो हला सेंटर मास रो वेलोसिटी भी सेमती कोन रहबो कांस्टेंट रहबो असुदा कोन हला तार त एक्सेलरेशन नै ना हला से कांस्टेंट वेलोसिटी रे जीवो हला एक्सटर्नल फोर्स 0 हेले भी चलिबो 0 हेले भी सेंटर मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास इक्वल 0 ओके ठीक अछि देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास व्हाट इज द फार्मूला m1 v1 वेक्टर plus m2 v2 vector divided by what m1 plus m2 but mo vector चिन्ह देछि सेटा को मार्क करथिबो बहुत जण सेटा को इंपोर्टेंस दियंति नि हैला तो 5 माने m1 हला 2 येला 5 हैला एटा जदि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को हबन की दरकार नै से ग्राम सेंटीमीटर सब थाउ हम तो सब सीजीएस रे अछि ना कोन असुविधा हो छैला तो 2 into 5 टा आई मीटर पर सेकंड करी बार कर ले 4 into एटा हो केते ना 2 एटा किंतु को क्या पाबो माइनस आई क्या पाबो माइनस है क्या डिवाइड बाय 2 plus 4 right so 10 minus 8 is how much coming 2 this is 6 okay 1 by this is 3. 6 I cap so it is coming 1 by 3 centimeter per second I cap 1 by 3 centimeter per second I cap so 1 by 3 is the correct answer पिलाମାନେ एटी कॉमन मिस्टेक कोन करंती से वेक्टर कथरा को भूली जानती खाली सिंपल ऐड करि पकांती जो माने सिंपल ऐड करिवे एटी आसीबो 10 एटी आसीबो 8 तो आसीबो 18 18 by 6 is equal to केते 3 ओ सीटी में बहुत जण आंसर 3 पठौथिले रे हां दैट्स व्हाई मेनी स्टूडेंट्स सेंड द आंसर 3 3 3 3 3 हां so this is all about the motion of the center of mass